हेलो फ्रेंड्स, पटेल है और मैं आपके साथ अपनी सीटेट की जर्नी को साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना सीटेट का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैंने सीटेट में जो है कैसे अपनी तैयारी की थी और कैसे नोट्स बनाए थे। तो देखिएगा, सीटेट में जो जीन प्याजे जी हैं, इनका जो है बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा, इनका नोट्स मैंने कैसे बनाया था। सबसे पहले देखेंगे, जीन प्याजे का जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है, यही थ्योरी दी थी इन्होंने। इनका परिचय जो है वो है, जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। इन्होंने बच्चों की सोचने की प्रक्रिया एवं बौद्धिक विकास का गहन अध्ययन किया है। इनका मुख्य मानना है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है। मुख्य सिद्धांत जो थे इनके, वो थे, आप देखेंगे, स्कीमा था, एसिमुलेशन था, एकोमोडेशन था और एडॉप्शन था और इक्विलिब्रेशन था, ठीक है। तो स्कीमा जो था, ये एक मानसिक ढांचा या संरचना जिसके द्वारा बच्चा जानकारी को व्यवस्थित करता है। जैसे कि बच्चे जो पहली बार जो चीजें देखता है, वो क्या कर रहा है, वो एक ढांचा संरचना होता है, वो अपनी जानकारी को एक व्यवस्थित कर रहा है। जैसे बच्चे ने अगर पहली बार में कुत्ता देखा है या बिल्ली देखा है और उसको बता दिया गया है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो वो 4 पैर के जितने भी जानवर को देखेगा, वो उसको लगेगा कि वो व्यवस्थित कर लिया है, उसने अपने दिमाग में ये धारणा बना ली है कि जो 4 पैर वाले जो भी जानवर है वो सब कुत्ते ही होंगे। तो और एसिमुलेशन में क्या होता है, नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा के अनुसार समझना। उदाहरण, गाय देखकर सभी 4 पैर वाले जानवरों को गाय कहता है। ये एसिमुलेशन है। पहले उसको क्या किया गया, बताया गया कि ये 4 पैर वाला जो जानवर है वो कुत्ता है। अब वो जब एसिमुलेशन करेगा, मतलब वो अपनी जो उसने उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब वो क्या करेगा, जब देखेगा गाय को देखेगा या फिर भैंस को देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये वही जानवर है जो मैंने पहली बार में देखा था। वो एसिमुलेशन है, वो एसिमुलेट कर रहा है वो उन चीजों को। फिर एकोमोडेशन, अगर जो भी जानकारी उसके पास है उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। मॉडिफाई कर रहा है अपनी जानकारी को, अपनी जानकारी में वो थोड़ा सा बदलाव कर रहा है, तो वो एकोमोडेशन है, यानी समायोजन है। नई जानकारी के अनुसार अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना। जैसे कि बाद में बच्चा समझता है कि गाय और घोड़ा दोनों अलग अलग जानवर होते हैं, ठीक। फिर एडॉप्शन क्या है, अनुकूलन। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की संयुक्त प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद संतुलन देखेंगे, बच्चा अपने ज्ञान में संतुलन बनाता है और जब नई जानकारी आती है तो वह उसे समझने और समायोजित करने की कोशिश करता है, ठीक। फिर जीन पियाजे की थ्योरी में टोटल आपकी 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। पहला हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है, वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। अगर बच्चे के सामने अगर आपने कोई चीज रखी और उसको छुपा देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं, वो चीज वहीं पे है। तो कारण और परिणाम को समझना शुरू करता है। उदाहरण, बच्चा वस्तु को छुपाने के बाद भी उसको खोजता है, ठीक। अभी बताया हमने। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें भाषा का विकास होता है। बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। जैसे कि आप उसको ट्रायंगल दे दीजिए, रेक्टेंगल दे दीजिए, उन प्रतीकों का प्रयोग करके बच्चा जो है वो सीखता है। फिर ईगोसेंट्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंट्रेशन, एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद कन्वर्जेशन हो जाता है। कन्वर्जेशन की समझ उसमें नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, इसमें कन्वर्जेशन की समझ नहीं होती है बच्चों में। उदाहरण के तौर पे, बच्चा सोचता है कि सूर्य उसके साथ चल रहा है। जब बच्चा चलेगा आगे आगे तो उसको लगेगा कि सूर्य जो है उसके साथ ही चल रहा है। उसको ये नहीं पता है कि सूर्य जो है अपनी जगह पे स्थिर है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों तक की होती है। इनमें तार्किक सोच जो है वो विकसित हो जाती है, ठीक। और कंजर्वेशन हो जाता है, संरक्षण की समझ आ जाती है। उसका क्लासिफिकेशन होता है, यानी वर्गीकरण करता है। जैसे बच्चा जो है, अगर आप उसको 2-4 शेप दे देंगे, जैसे ट्रायंगल दे दिए आपने, 2-4 तरह के, 2-4 ट्रायंगल दे दिए, रेक्टेंगल दे दिए। अगर इस शेप के कुछ उसको खिलौने दे देंगे, तो ट्रायंगल को ट्रायंगल के शेप में रखेगा और रेक्टेंगल को उसको अलग अलग, वो क्या कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन कर ले रहा है उसका, ठीक। सीरिएशन, क्रमबद्ध हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, जब भी गेम खेलते हैं तो वो उन चीजों को क्या करते हैं, अच्छे से पिरामिड वाला गेम देखे होंगे बच्चे, जब पिरामिड बनाते हैं तो उनको पता है कि सीरिएशन, उनको बड़ा वाला जो है वो नीचे रखना है, उसे छोटा ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या कर रहे हैं बच्चे, क्रमबद्धता सीख जाते हैं 7 से 11 साल में। फिर उदाहरण के तौर पे, पानी को अलग बर्तन में डालने पर भी उसकी मात्रा एक जैसी रहती है, यह समझने लगता है बच्चा। किसमें,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन वही बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीजें नहीं समझता है। अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है, उसको अगर छोटे ग्लास में और बड़े ग्लास में दोनों अलग अलग चीजें दी जाएंगी, तो वो हमेशा बड़े वाले चीज को पाने की जिद करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बड़े वाले बर्तन में ज्यादा पानी है और छोटे वाले बर्तन में कम पानी है। तो जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें बच्चा ये चीज समझ जाता है कि बर्तन बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसकी मात्रा जो है दोनों में बराबर रहने वाली है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, औपचारिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से अधिक के बच्चे की होते हैं। इसमें अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। काल्पनिक स्थिति के बारे में सोच सकता है, मतलब कल्पना कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। समस्या समाधान की उच्च स्तर की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण पे भविष्य की योजना, आदर्श और सिद्धांतों पर सोच सकता है। ठीक, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो एक बार देख लेंगे सरसरी नजर से। यह सिद्धांत बच्चे के मानसिक विकास की चरणों में बांटकर समझाता है। यह विकास की क्रमबद्धता, सीक्वेंस निश्चित होती है। बच्चा सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। सीखना एक निर्माणात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया होती है। प्रत्येक बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक बच्चे की अवस्था जो है इन्हीं अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको देख लीजिएगा, स्कीमा, एसिमुलेशन, उसके बाद एकोमोडेशन, एडॉप्शन, इक्विलिब्रेशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, इकोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की पॉइंट जो है उनको देखिएगा। पियाजे जो थे वो पियाजे की थ्योरी क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे द्वारा है। फिर कुल अवस्थाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। विकास का क्रम निश्चित और क्रमबद्ध होता है। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। बच्चा हमेशा क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक, उसके बाद एग्जाम के जो ट्रिक है उसको देखिएगा। पियाजे की 4 अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, 0 से 2 वर्ष की संवेदीगामक अवस्था है। उसके बाद आपका 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से 11 वर्ष की ठोस संक्रियात्मक कंक्रीट स्टेज हो जाएगा। और 11 प्लस जो हो जाएगा फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आपको, जो भी ये नोट्स जो हैं काफी हेल्पफुल होंगे आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब कल मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।